भाव से, श्रद्धा से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पीछे कुर्सी उर्सी लगा के माई लोग खड़ा तो उधर बैठा दो गेट के तरफ, कहीं से कान में आवाज जाएगी तो ठीक है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बैठ जाओ माई, अब इधर मत आओ कोई, चलो उधर, बाद में अब पूजा करना। आज के दिन लगभग 6000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव इस धराधाम पर हुआ था। तो क्या 6000 वर्ष पहले केवल एक कृष्ण भगवान ही जन्मे थे? न जाने कितने लोग जन्मे होंगे उस युग में, लेकिन द्वापर से लेकर के अभी तक कलयुग आ गया। भगवान कृष्ण अमर क्यों हैं? उनकी अमरता का कारण क्या है? आज इसी पर हम सब लोग भगवत चर्चा करेंगे। क्यों आज पूरा भारतवर्ष भगवान का जन्म उत्सव मना रहा है? क्यों आज ये बिहार की राजधानी पटना के सगुना मोड़ वाले भगवान का जन्म उत्सव मना रहे हैं? कारण क्या है? इसी पर चर्चा करेंगे और एक भजन उसके पहले आप लोगों को सुना देंगे। आप लोग भी पीछे पीछे गाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हम कोनो गायक वोयक नहीं हैं, लेकिन बनारस वाले इतना बढ़िया बजा रहे हैं कि हम एक आठे अपन सुरी आ जाते हैं वहीं में। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया 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 लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि
पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गौ चरने आए जय हो पशुपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चाँद जैसी शोभा है बाल की। पूनम की चाँद जैसी शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रिज लाल की। आनंद के बोल सब जय हो ब्रिज लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो ब्रिज लाल की पावन प्रतिपाल की। पाल की लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कृष्ण की अमरता का कारण है उनका त्याग बलिदान, उनका संदेश। क्योंकि इतिहास उन्हीं का बनता है जो जीवन में अपने संघर्ष करते हुए सत्य को नहीं छोड़ते। उन्हीं की पट कथा लिखी जाती है। भगवान कृष्ण की कथा आज आप लोग तृतीय चतुर्थ दिवस है ना, चौथा दिन है। हमको मन कर रहा है कि एक दिन कम कर दें, आप लोग और एक दिन ऐसे ही आइए। आज चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस। 4 दिन बीत गया, पता ही नहीं चला। तो चतुर्थ दिवस में आप लोगों ने राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता के द्वारा बड़ा सुंदर ढंग से, हम भी वहाँ विष्णु जी के मकान से सुनते हैं, वो बड़का टीवी लगैले है विष्णु, वही टीवी में, तो बड़ा मधुर ढंग से आप लोगों को भगवान की बाल लीला सुनाए। ये कथा बोलते हैं तो हड़बड़ाते नहीं हैं और बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो हमारे गुरु महाराज के भक्त थे, बहुत पुराने। बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे, कम ही उम्र में चले गए। माँ इनकी जिंदा है, वो भी भगत है। और राजस्थान में हम लोग का आश्रम ओसिया में है, तो वहाँ के संतों की सेवा, ये आउट टाइम इनका एम्स में भी जॉब है, राजस्थान एम्स में, तो वहाँ कम्मई जॉब करते हैं, कृष्ण भगवान के जॉब ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि एक कथावाचक है, ये डॉक्टर से थोड़ा नीचे एम्स में, तो डॉक्टर लोगों का पैरवी होता है ना, तो साधु वधु के आँख होंख या कोई बीमारी हुआ तो ये ऑपरेशन करवा देते हैं। यहाँ तुम खड़े हो जाओ, किसी को मत आने दो, यहाँ खड़े हो जाओ, कोई व्यक्ति न आवे या न जाए, कह दो कि एकदम हाउसफुल है। हाँ, तो ये आश्रम का भगत हैं। तो आप लोगों ने बड़ी शांति पूर्वक सुना, लगातार तीसरी बार भगवान की कथा।
तो भगवान कृष्ण की अमरता का कारण है उनका गीता। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान ने मानवता का सूत्र पिरोया है। अब भगवान की अद्भुत लीला है, जन्म से लेकर के और अपने धाम तक जाने में हर पग भगवान का एक संदेश है, एक लीला है, और उसे हम मनुष्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, ममै वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। इस दुनिया में आदमी ही नहीं, कोई भी जीव हो, सब प्रभु का पुत्र है, प्रभु का अंश है। कोई न ऊंच है न नीच है, न अमीर है न गरीब है, भगवान की नज़र में सब बराबर है। इसलिए हम सभी को भी देखिए, छठ माई का जब पूजा होता है तो कितना बढ़िया सब लोग अपन अपन दौरा एक जगह रख के पूजा करता है। उसमें कुछ छुआछूत है नहीं है। उसी तरह से सब पूजा होनी चाहिए। हम सब सनातनी हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। कल हम बताएंगे कि सनातनी कौन है, उसी विषय पर पूरा सत्संग होगा। आज जन्म उत्सव है, इसलिए भगवान के जन्म की ही चर्चा होगी। अब आप सोचिए कि भगवान कृष्ण 8वीं के ही दिन क्यों जन्मे? 9वीं के दिन जन्म जाते, 10वीं के जन्म जाते, या 7वीं को जन्म जाते, लेकिन ये 8वीं को ही क्यों जन्मे? तो योग के 8 अंग होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। पहला, जब आप भजन करते हैं तो यम। यम का मतलब जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम नियम में आ जाते हैं। तो सब साधना में कोई लगता है तो उसे यम नियम से भजन करना होता है। जैसे आप लोग कैसे नियम पूर्वक आज चौथा दिन भगवान की कथा सुन रहे हैं, और यम का आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से पालन किया, शांति पूर्वक सब माताएं सुनी, नियम से सुनी, शांति से सुनी। तो यम नियम आसन, आसन मार के आप लोगों ने सुना, पलथी मार के बैठ के मन को रोक के, लाख काम हो सब अकाज करके आपने सुना। तो जब यम नियम और आसन ये 3 मजबूत हो जाता है, तब धारण करने की प्रवृत्ति आ जाती है। तब आप वसुदेव और देवकी हो जाते हैं। तब कुछ अगर कोई बताता है तो अपने अंदर उसको धारण करने लगते हैं। ये नहीं कि कान से निकाल दिए। देखिए, अभी हाल में ही हर जगह शिवालयों पर भीड़ थी, जहाँ भी बाबा धाम, काशी विश्वनाथ, 8-8 घंटे लोग लाइन लगा के भोलेनाथ को जल चढ़ा रहे थे। जैसे ही सावन बीता, वही लाइन कहाँ लग गई? तो मुर्गा के दुकान पर। जो लाइन 8 घंटा लगी थी शंकर जी के मंदिर पर, ये मुर्गा के दुकान वाली लाइन पाकिस्तान से थोड़ी आई है, इधर ही की तो है। जहां सावन भर मुर्गा खाने से धर्म नष्ट हो जाता था, तो भादों में धर्म बचेगा क्या? भादों में खाओगी तो धर्म नष्ट नहीं होगा। कहें सावन भर लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं बहिनी,
अबाधों से। तो इसलिए जो नियम बनाओ उसे आजीवन निर्वहन करो। ऐसा कि नहीं एक दिन बाबा और दूसरे दिन कहो ना वो बाबा नहीं। नियम अगर मान लिया तो मान लो। तो यम नियम आसन प्राणायाम, फिर जब श्वास लोगे भजन करोगे, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, तब ध्यान लगने लगेगा उस परमात्मा में। और जब ध्यान से समाधि में स्थित हो जाओगे तब इसी में कृष्ण भगवान का जन्म हो जाएगा, यहाँ हृदय में। इसी को भगवान ने कहा अपने भगत से, अर्जुन से, कि अर्जुन जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? तो अर्जुन ने कहा प्रभु वृंदावन मथुरा गोकुल बरसाना यही तो सुना हूँ। बोले नहीं नहीं पागल, यहाँ तो मेरा शरीर रहता है। मैं सही रूप में अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। इसलिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो उनकी बताई हुई वाणी गीता पर आपको चलना पड़ेगा। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका धर्म शास्त्र क्या है, मुसलमान से पूछिए तो मुसलमान सभी एक स्वर में बता देंगे कि मेरा धर्म शास्त्र कुरान है। ईसाइयों से पूछिए तो ईसाई एक स्वर में बता देंगे कि मेरा धर्म शास्त्र बाइबिल है। अगर सिखों से पूछिए, सिख भाइयों से, तो वो बता देंगे कि मेरा जो धर्म शास्त्र है वो गुरुवाणी है। लेकिन यहाँ इतने सनातनी हिंदू बैठे हुए हैं। मैं अभी पूछता हूँ, आज क्यूज प्रतियोगिता में एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताइए कि आप लोग का धर्म शास्त्र क्या है। तेजी से बोलिएगा, आप लोग का धर्म शास्त्र क्या है? देखिए, इतना माई लोग बता रही है गीता, लेकिन पीछे ये सब नहीं। इसलिए सही में आपका धर्म शास्त्र गीता है। इस देश को चलाने के लिए भारतीय संविधान की जैसे सख्त जरूरत है, उसी तरह से सनातन धर्म को चलाने के लिए सख्त जरूरत गीता की है। क्योंकि गीता में किसी भी रूढ़िता का भगवान ने समर्थन नहीं किया और उसी को अक्षरशः हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कृष्ण भगवान के आदेश पर गीता लिखी। और ये बुक आपके सामने है, यथार्थ गीता, एकदम सरल हिंदी में माताओं के पास है। 2025 में 2025 पीस गीता आई हुई है। पहले ही दिन से लगातार फ्री बट रही है और ये 19 तारीख तक बटते रहेगी। गुरु महाराज को 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी चढ़ता है, उसकी एक गीता छप जाती है। एक कागज आप छपाने जाते हो, बेटी का कार्ड, तो 50 रुपया लगता है। ये बुक छपाने में पैसा लगता होगा 200 रुपया। लेकिन महाराज इसे जो हमारे भगत लोग हैं वो वहाँ से खरीद के कम दाम में यहाँ फ्री बंटवा देते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की यह वाणी आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग ये समझें कि हम कौन हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि आपका धर्मशास्त्र क्या है। 3 बार तो आप सब लोग गीता बोलिएगा। आपका धर्मशास्त्र क्या है? गीता। सब लोग बोलिए, पीछे वाले
नहीं बोल रहे हैं। जिसका धर्म शास्त्र कुरान होगा वो नहीं बोलेगा, और जिसका गीता होगा वो बोलेगा। आपका धर्म शास्त्र क्या है? आपका धर्म शास्त्र क्या है? आपका धर्म शास्त्र क्या है? गीता। तो ये दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। पंडितों के द्वारा कुछ रूढ़ियां फैला दी गई कि गीता घर में मत रखी है, न तब बेटवा साधु बन जैते। विष्णु के घरे में 500 गीता रखल होकर एको बेटवा कहाँ साधु बने। तो इसलिए गीता कहने वाला भगवान कृष्ण साधु नहीं थे। भगवान का उपदेश सुनने वाला अर्जुन साधु नहीं था। और कृष्ण भगवान के पास 16,108 पटरानी, अर्जुन 10 बियाह कैले था। वो कृष्ण भगवान से कम कैसे रहे? जब गुरु 16,108 तो चेला 10 करे से पीछे हटे। जब कृष्ण भगवान साधु नहीं थे, जब अर्जुन साधु नहीं था, तो आप साधु कैसे हो जाओगे? तो इन पंडितों ने इसलिए कह दिया कि सही बतिया जब आप जान जाओगे तो इनके बहकावे में आके दान पुण्य कैसे करोगे? इन्हें पूर्णिमा के दान दो, एकादशी के दान दो, कितना मछली खाओ, हमको दान दो, पाप कट जाएगा। अरे भैया तो 2 मर्डर करके आओ और पंडित जी के 5 लाख दे दो, और थाना प्रभारी के जाके कहो कि सर हम तो दान कर दिए हैं, पाप हमर कट गया। तो प्रभारी निकालेगा सोटा, कहेगा चल ससुरा जेल में, तोर पाप यहाँ कहाँ कटी, जेल में कटी। तो इसलिए ये पाप कटता उठता नहीं है। हमको तू 1 करोड़ चढ़ा दो फिर भी तुम्हारा पाप उतना ही रहेगा। ये भ्रम मिटा दो कि तुम किसी को चढ़ा दिया तो तुम्हारा पाप कट गया, कभी नहीं। ये तो ठगने का एक तरीका है। पाप कटता है जब धीरे धीरे प्रायश्चित करोगे और अच्छा कर्म करते चले जाओगे तो कट जाएगा। और गीता रोज 5 पन्ना पढ़ोगे, रामायण रोज 5 पन्ना पढ़ोगे, क्योंकि गीता का ही अनुवाद रामचरितमानस है, गीता का ही अनुवाद कुरान है, गीता का ही अनुवाद बाइबिल है। क्योंकि सनातन के पहले कोई धर्म नहीं था। जितने भी धर्म हुए, जैसे कुरान इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब 1400 साल पहले इस धरती पर हुए, ईसा मसीह लगभग 2600 वर्ष साल पहले, भगवान बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले, उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कुछ 100 वर्ष पहले। जितने भी धर्म हैं ये सब सनातन के पार्ट हैं, सनातन से ही निकले हुए सब धर्म हैं। तो इस संसार में एक ही धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान, तो सत्य क्या है? आत्मा। गीता में भगवान ने कहा कि अर्जुन तीनों काल में अगर सत्य है तो आत्मा है। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने गीता के प्रति पूरे आम जनमानस में, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा प्रेम जगाया अपने उपदेश से कि आज भारत का हर युवा, वो तमिल जानता हो, इंग्लिश जानता हो, उर्दू जानता हो, वो गीता पढ़ना चाह रहा है। सोचिए, आप अगर इस गीता को ऑनलाइन मंगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल फ्री आपके घर पर आएगी, पोस्ट ऑफिस चार्ज भी नहीं देना है। इस गीता का भली भांति अध्ययन करते हैं अवध ओझा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और सबके पास मोबाइल है, यहाँ से निकलिएगा तो अवध ओझा बोल करके, क्योंकि यूपीएससी वालों को पढ़ाते हैं, खान सर से ज़्यादा बुद्धिमान हैं वो, तो उनका चैनल आप चेक करिएगा। रोज इसी बुक के बारे में 30 मिनट वो बताते हैं। और ये बुक उनको मिली थी 2007 में,
लेकिन उन्होंने इसको पढ़ा नहीं, ले जाके अपने पूजा घर में रख दिया। जब पूजा घर में रखा तो कोरोना काल जब 20 में आया तो उनकी कोचिंग वोचिंग सब बंद हो गई, सब हो गया ऑनलाइन। तो उनके पास समय होने लगा, तब देखे कि हम इसको पढ़ लेते हैं। अवध ओझा जी जब पढ़े तो कोरोना काल में ही गुरु महाराज का दर्शन करने सक्तेशगढ़ पहुंच गए, मास्क लगा करके। कहे इतनी बड़ी अच्छी बुक अगर मैं 2007 में पढ़ लेता तो आज मेरी जिंदगी कहां से कहां चली जाती। तो वो प्रतिदिन 30 मिनट विद्यार्थियों को बताते हैं कि गीता पढ़ो, भगवत गीता का अध्ययन करो। ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो सिर्फ आपको करना है यथार्थगीता.com, गूगल पर जा करके आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस और लैंग्वेज, क्योंकि दुनिया के सभी भाषा में ये बुक उपलब्ध है, भारत ही नहीं ऑल वर्ल्ड लैंग्वेज। आप दुनिया के जिस भी लैंग्वेज में इसे मंगवाना चाह रहे हैं, जहां भी मंगवाना चाह रहे हैं, यह भगवान कृष्ण की। आज इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कृष्ण का अमरता का कारण है गीता। भगवान कृष्ण अगर आज हमारे आपके बीच में हैं तो गीता का उपदेश नहीं सुनाए होते अर्जुन को, तो आज हम लोग उनका बर्थडे यहाँ बैठ के नहीं मनाते। आज अगर वो 6000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में रोता हुआ अर्जुन, जीवन से हताश होकर के पिछले भाग में जाकर बैठने वाला अर्जुन को गीता का उपदेश सुना करके विजयी बना दिया भगवान ने, तो उनका इसीलिए बर्थडे मनाया जा रहा। इसलिए जिंदगी में आप कभी अगर निराश हो जाना तो एक बार गीता जरूर पढ़ना, क्योंकि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने यह निर्णय दिया है कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलॉसफी है तो भगवत गीता। इसलिए प्रत्येक युवाओं को जिनकी यूपीएससी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, जो दरोगा का एग्जाम देते हैं सक्सेस नहीं होते, या जिनका बिजनेस सक्सेस नहीं होता, या अपने घर में टेंशन में है, एक बार भगवत गीता पढ़ लो, समझ जाओगे कि ये सक्सेस नहीं हो रहा है तो बढ़िया हो गया। क्योंकि अगर अपने जिंदगी में सफल हो तो लड्डू बांटो, लेकिन अगर असफल हो जाओ तो ढोलक बजा के लड्डू बांटो। अब सोचोगे अरे पास होने पर ना लड्डू बांटा जाता है, फेल होने पर क्यों बांट रहे हो? फेल होने पर ढोलक बजा के लड्डू बांटो, इसलिए कि तू जो चाह रहा है वो भगवान तुमको नहीं बनाना चाह रहा है, वो और कुछ बनाएगा। अगर रविंद्रनाथ टैगोर सफल हो जाते पहली बार में तो इतने बड़े विख्यात नहीं होते। धीरे धीरे असफलता जब आपकी कदम चूमती है, भगवान राम एक दिन में राम नहीं बने, अपने जिंदगी में कितना संघर्ष किया। इसलिए असफलता ऐसी कुंजी है जो आपको महान बनाने में बहुत बड़ी मदद करती है। और आगे आपको लगेगा कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता, देखिए हमारे बगल में बैठे हैं एगो डॉक्टर सुबोध सिंह, आरएमपी के अध्यक्ष हैं, ये दरोगा में 1 नंबर से छट गए और शंकर जी के बढ़िया पूजा करते थे। हमारे आश्रम में आने से पहले बख्तियारपुर के हैं, तो अगर दरोगा बन जाते तो एसपी का 200 गाड़ी रोज सुनते। एसपी रोज गाड़िए दे दरोगा के। लेकिन आज दरोगा नहीं बने तो कहते हैं कि महाराज नहीं बने तो बढ़िया हुआ, आरएमपी के अध्यक्ष बन गए। आज हजारों लोग माला लेके अपना खड़ा रहते हैं कि सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। तो जब आप आगे बढ़ जाओगे तो लगेगा कि अगर ये बन जाते तो हमको ये नहीं होता। खान सर किसी जिला का डीएम बन जाता, कई आदमी जानता, उस जिला का जान लेता। नहीं तो अब बिहार के कितने जिला हैं, हर जिला का डीएम का नाम आपको याद है? पटना जिला का डीएम का नाम कितने लोगों को नहीं याद होगा?
लेकिन खान सर को याद करते हो ना, तो वो भी असफल हुआ, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, हम पढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए जब जिंदगी में कहीं भी असफल होना, एक बार भगवान कृष्ण और भगवत गीता की शरण में जाना, तुम्हें सफलता की राह मिलेगी। एक ऐसा राह मिलेगा जिस पर चलोगे तो दुनिया आपको याद करेगी, पीछे वाले आपको याद करेंगे। इसलिए भगवान ने आपको जिस लिए बनाया है, तो एक भजन के बाद एक कहानी आप लोगों को सुनाएंगे भगवान कृष्ण की, जो बड़ी प्रेरणादायक है। अगर आपको कृष्ण जैसा बनना है तो क्या करना होगा, उसके बाद कथा का विश्राम होगा। फिर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हमारे भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ बना देने वाले। रात 12 बजे लोग कहता कि भैया अशुभ चीज है, पंडित जी लोग कहेंगे कि 12 बजे पूजा पाठ नहीं होता है, तो भगवान कृष्ण 12 बजे जन्मे हैं। तो यहाँ से माई दाई लोग प्रसाद लेके जाएंगी, और जिनके पास समय होगा, जिनके पति इजाज़त दे देंगे कि जाओ, वो लोग, पति से झगड़ा करके नहीं आना है, आप लोग फिर आ जाएंगी। और भगवान का वहीं खीरा उरा का विध परंपरा है, तो पंडित जी लोग अपना करते हैं, और कलाकार लोग भी बेचारे बैठल बैठल थाक जाते हैं। एक आध घंटा ये लोग 2 4 5 भजन सुना देंगे। तो एक भजन हो जाए बढ़िया, आप सुना दीजिए कोई कृष्ण भगवान का, जो बनारस से आए हैं। और उसके बाद तो वो कहानी जरूर सुनिएगा, अगर जीवन में कृष्ण के जैसा बनना है तो। श्री राधा। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, गोकुल की हर गली में, मथुरा की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। राधे 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 राधे। कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या कहना है, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर
कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा। गोकुल गया तो सोचा माखन चुराता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा, या फिर कदम के नीचे बंसी बजाता होगा। गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, गुजरी की हर गली में, ग्वालिन की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए बोलिए बांके बिहारी लाल की। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, शायद किसी बहन की साड़ी बढ़ाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा, या फिर वो विष का प्याला अमृत बनाता होगा। भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, भक्तों की हर गली में, प्रेमी की हर गली में, कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में। राधे 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 राधे। कान्हा को कान्हा को कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली में, कान्हा को ढूंढता हूँ दुनिया की हर गली। वृंदावन बिहारी लाल की। आज लेट नहीं हो रहा है। आज अगर पति डांटे तो बोलो कि कान्हा के बर्थडे में थे। सखी के बर्थडे में जाती हो तो 12 बजा के आती हो, तब लेट नहीं होता है। कान्हा के बर्थडे में 8 बजे लेट हो है। इसलिए क्या नाम है, बैठो माई लोग। तो दादा गुरु महाराज की कृपा से, प्रेरणा से स्वामी जी ने यथार्थ गीता लिखा। स्वामी जी ने गीता में लिखा है कि इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। तो दादा गुरु महाराज की जीवनी विदेशी लाल बड़ा बढ़िया गाया है, तो वहीं 5 मिनट में विदेशी लाल दादा गुरु महाराज को जीवनी सुना दो 5 मिनट में, तब हम वो कहानी सुनाएंगे जो आपकी मंगल करेगी। चढ़ा दो ये माई, चढ़ा करके और पूरा समापन करके जाना प्रसादी लेके। वहीं वहीं दे रहे हैं लोग, यहाँ ये गिर जाएगी दे देंगे तो।
कृष्ण भगवान को नीचे मत बैठाइए, ऊपर बैठाइएगा। जल्दी करो, गोदी में बैठाओ, खिलौना दो, प्रसाद दो कृष्ण भगवान के। ऊपर बैठाओ, ऊपर बैठाओ, ऊपर। हेलो, हरिओम। हर युग में कोई ना कोई आते हैं और मानव जीवन को अच्छा करने के लिए। उसी तरह से हम लोगों के पूज्य गुरु महाराज परमहंस महाराज। बैठिए माई लोग, बैठो। कहाँ भाग रही है अभी, बैठो। कि धरती पर हानि जब जब अरे हो खेला धर्मवा के, बढ़ी जाला घोर अत्याचार मोरे भैया। संत शिरोमणि तब अरे तब अवतार लेके हरि ले धरती के भार मोरे भैया। दादा गुरु जनपद देवरिया में जन्म लिए और ये जो भजन स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज को हम जब सुनाए कल वाले, तो गुरु भगवान ने बोला कि मेरे गुरु भगवान की जीवनी गा दो। तो जीवनी गाया गया कि 1911 वाला सुबह घड़ी दीनावा रे, सुबह घड़ी दीनावा पावन पवित्र परिवार नोरा। जैसे आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वैसे ही इस धरती पे कृष्ण के रूप में परमहंस महाराज पैदा हुए। तब हम लोग आते हैं कि 1911 वाला सुबह घड़ी दीनावा रे, सुबह घड़ी दीनावा रे, सुबह घड़ी दीनावा हो पवित्र परिवार होना किया हो हमारे पावन पवित्र किया हो हमारे पावन पवित्र परिवार गाँव राम कोला बीच जन पद देवरिया रे, जन पद देवरिया में परमानंद लिहनिया अवतार नोरा किया हो हमारे परमानंद लिहनिया अवतार नोरा।
माता फूलवानी पिता माता फूलवानी धन्य पिता जगरूप शर्मा पिता जगरूप शर्मा लालन पालन निहारे हो प्यार होरा किया हो रमरे लालन पालन निहारे हो प्यार होरा किया हो रमरे लालन पालन निहारे हो प्यार होरा। और दादा गुरु बचपन से ही होनहार थे, इतना सुंदर थे, अलौकिक थे कि स्कूल में गए तो अध्यापक उनको डांटे मारे तो माता जी बोली कि अब मेरा बचवा पढ़ेगा नहीं। उसी दिन से पढ़ाई छोड़ करके और महाराज पहलवानी करने लगे। धीरे धीरे गुरु भगवान का लगड़ू बाबा का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और दुनिया को आशीर्वाद देने लगे। तब जाके कहना है माता फूलवानी पिता माता फूलवानी धन्य पिता जगरूप शर्मा पिता जगरूप शर्मा लालन पालन निहारे हो प्यार होरा किया हो रमरे लालन पालन निहारे हो प्यार होरा। और घर पे कोई पुरोहित आए और वो बताए कि लड़का कालांतर में चल कर गया तो कोई बड़ा महात्मा होगा, नहीं तो बड़ा राजा होगा। माता जी घबरा गई और जल्दी जल्दी में दादा गुरु की शादी कर दिया गया। लेकिन उनको तो संत ही बनना था। बाद में जा करके उनके बच्चे भी हुए, लेकिन वो सब घर द्वार छोड़ करके संत हो गए, महात्मा हो गए और दुनिया को तारने लगे। माता जी से बरता कइले शास्त्री घरे अइले शास्त्री घरे अइले। ई धुन ऐसा ना ये पर बहुत बढ़िया डांसो होला, बहुत बढ़िया तालियों बाजे। तो आप लोग ताली थोड़ा बजाइए। माता फूलवानी धन्य पिता जगरूप शर्मा पिता जगरूप शर्मा लालन पालन निहारे हो प्यार होरा किया हो रमरे लालन पालन निहारे हो प्यार होरा। माता जी से बरता कइले शास्त्री घरे अइले शास्त्री घरे अइले दिव्य ज्योति चमके बिलार होरा किया हो रमरे दिव्य ज्योति चमके बिलार होरा। और अंतिम बात इस भजन की लिखी गई तो महाराज बतौलन होई है महाराजा या तो होई या महान होई है जोगी या महान होई है जोगी या महान होई है। पंडित जी अइलन कहलन कि होई है महाराजा या तो जोगी या महान होई है। आ जग जग के करी है उद्धारण होरा। प्रसादी ले लेवे के बा के होई है महाराजा या तो जोगी या महान होई है जोगी या महान होई है जोगी या महान होई है। होई है महाराजा या तो जोगी या महान होई है जोगी या महान होई है। जन जन के करी है उद्धारण होरा किया हो रमरे जन जन के करी है उद्धारण होरा किया हो रमरे जन जन के करी है उद्धारण होरा किया हो रमरे जन जन के करी है उद्धारण होरा किया हो
महान सम्राट आया है, वो सुना दो। कहाँ गया? एक दादा के नाम था परशुराम, तो हम कहे के नाम लिख तू परशुराम आदित्य सम्राट। दादा इसके संगीत में प्रेम करते थे, तो कहे दादा के नाम पहले कर। हेलो भैया, इसको तुम बढ़ाइए ना, ये और दोनों बढ़ा देंगे। हेलो, आई आज हम फिर से महाराज जी के दरबार में आप सबके भजन सुनावे आए हैं। एक बार हम चाहब कि जहां बैठल बानी आप सब है ओइजे से ताली बजा के अपन बेटा के आशीर्वाद देंगे। आज कृष्ण जी के जन्म हो, महाराज जी हम चाहब कि वो सोहरे गा दें। ठीक बा, आई एगो सोहर कृष्ण जी के गाई। आप सब तैयार बानी सोहर सुने खातिर? एकदम बढ़िया ही सुनाई। आई भैया स्केल देखिए। आज कृष्ण जी के जन्म और सब केहू जाना था कि कृष्ण जी मथुरा में जन्म ले हैं उनके खातिर। और की मथुरा में ले और जाना मामा तो गोकुल और बधैया बाज हो। और मथुरा में ले और जाना मामा तो गोकुल और बधैया बाज हो। ए ललना धनी धनी यशोदा के भाग दे, गोदी में कन्हैया जन्म में हो। ए ललना धनी धनी यशोदा के भाग दे, गोदी में कन्हैया जन्म में हो। मथुरा में ले जाना मामा तो गोकुल बधैया बाज हो। भैया ऐसे मजा ना आवता। दोनों हाथ आप सब उठाएं तो पहले दोनों हाथ लगे के चाहिए कि आज कान्हा जी के जन्मदिन है। दोनों हाथ उठा के, चाची लोग पीछे आप सब भी दोनों हाथ उठाइए। भगवान के करा दूगो हाथ दे बड़े। कान्हा जी दूगो हाथ के दे बड़े, दूगो हाथ ओने के करो के पास भगवान नहीं दे दूगो हाथ। दोनों हाथ उठा के और एक की मथुरा में ले जाना मामा तो गोकुल बधैया बाज हो। मथुरा में ले जाना मामा तो गोकुल बधैया बाज हो। ललना धनी धनी यशोदा के भाग, की गोदी में कन्हैया जन्म में हो। ललना धनी धनी यशोदा के भाग, की गोदी में कन्हैया जन्म में हो। प्रेम बारे कान्हा जी के सबसे अच्छा का लगला? काजी चोरा चोरा के खात रहे हैं। काजी मक्खन जी कि घरे घरे मक्खन चोराई आ मटकी फोराई नु। घरे घरे मक्खन चोराई आ मटकी फोराई नु। ऐसे ना, एक बार प्रेम से बोली राधे राधे। ए ललना गोपियन के ओरहन व्याकुल लो सोना मैया नु। ए ललना धनी धनी यशोदा के भाग, उनकर कन्हैया जन्म में हो। गोकुल में बाजता बधैया की न कर जा ना मामा नु हो।
जी पीछे से दोनों हाथ आप सबका चिन्ह बने, दोनों हाथ उठाएं, आप सब दोनों हाथ उठाएं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, 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 राधा क्यों गोरी मैं क्यों। समय के पाबंदी बा, अच्छा लागल हो तो एक बार ताली बजा के आप सब आशीर्वाद दे दिए अपना बेटा के। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक बार सुना दी का, एक बार सुना दी का जैसन कहे और कलाकार आयल बने हमारा संग, उनका के बुला देता नहीं, बिट्टू भैया जो कल आयल रहे हैं, एगो हमें सुना दी उनका। बिट्टू भैया आई आई, आप सब एक सुन, एगो रुआ गाली, एगो परदुआन भैया भी गाली, दोनों को एक गाली। वहां मिल रहा है, वहां ले लीजिएगा सब लोग। ओहो ठीक बा ना माई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जा रहे हैं, मत जाओ, प्रसाद लो। आइए प्यारा सा कृष्ण भजन। और आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी का जन्मोत्सव है, उसी से संबंधित एक भजन रहेगा। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और क्या फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ में सज रही है, और साथ में सज रही है ब्रिज भान की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन
मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। यहाँ पर सभी लोग आज भक्ति मार्ग पे गुरु महाराज को सुनने आए हैं। किनका किनका प्रभु की वजह से काम चल रहा है, जरा दोनों हाथ को उठाइए। जिनकर चलत होके वही लोग हाथ उठाई है। जे मोबाइल ले लगा हुए के हाथ उठाई और मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हरि बोल सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं। और क्या बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलो अब समय हो गया है। प्रसाद बाहर बट रहा है ना, हैं? जो जा रहे हैं उनको दे रहे हैं सब लोग ना, ठीक। भगवान कृष्ण का मूल उपदेश आपको 5 मिनट में बता करके तब सब लोग आरती कर लीजिए आज। और आरती बदल जाना चाहिए। व्यास जी और बनारस वाले आरती कीजिए, वो बाल वाला वो होना चाहिए। तो सब लोग आरती जरूर कर लेंगे। 5 मिनट बाद आरती होगी। भगवान कृष्ण का जो मूल उपदेश है वही बाकी रह गया है, और तब प्रसाद लेके जाइएगा। ध्यान पूर्वक सुनना। ये कहानी मिस हो गई तो समझ लो कि पूरी कथा मिस हो गई। भगवान कृष्ण का एक बड़ा सुंदर मंदिर था वृंदावन में। वहां पर केवल श्याम सुंदर की प्रतिमा थी। एक पुजारी था, बड़ी भोग राग भगवान शिव का रोज लगावे। शाम हो जाए तो पर्दा लगा के चल जाए, वो उसकी नियमित दिनचर्या थी। एक दिन वो पर्दा लगाना भूल गया। भगवान कृष्ण के मंदिर में पर्दा लगाना भूल गया। तो रात जब 12 बजा तो सीढ़ी वाला जो मार्बल था वो मूर्ति वाला मार्बल से पूछता है कि ये बता, तुम भी मार्बल हो, मैं भी मार्बल हूं, लेकिन तेरे ऊपर लोग फूल माला चढ़ाते हैं, अब मेरे ऊपर चप्पल जूता खोलते हैं। तू भी मार्बल है, मैं भी मार्बल हूं। कोई भी मूर्ति ग्रेनाइटे मार्बल की होती है ना, राजस्थान से आती है, कारीगर लोग बना देते हैं, चाहे दक्षिण भारत से आती है। तो वो कहा तू भी मार्बल, मैं भी मार्बल, तेरे ऊपर माला फूल, मेरे ऊपर चप्पल जूता। देखिए जिंदगी में एक शायर ने शायर कहा है कि मौत को लोग बदनाम कर देते हैं, मौत को लोग बदनाम कर देते हैं, आसिला दुख तो ससुरी जिंदगी देती है। रात दिन जिंदगी जब तक है
तो दुख ही दुख है। दवाई खा रहे हो, दुख छोड़ने के नाम नहीं ले रहा। तो मूर्ति वाला जो मार्बल था, कितना सुंदर उसे जवाब देता है, इसे आप सुनिएगा। क्योंकि वो दोनों दोस्त थे ना, एक ही खदान से दोनों निकले थे। दोस्त आपस में दोस्त को रे तू करके बोलता है। अब प्रधानमंत्री का दोस्त होगा तो वो रे बोल सकता है उनको, वो प्रोटोकॉल से बाहर है। तो मूर्ति वाला मार्बल जो था वो कहता है, देखो मेरे ऊपर लोग माला फूल इसलिए चढ़ाते हैं कि खदान में जब डायनामाइट लगा तो मैं शिला के रूप में टूटा और तुम छोटा छोटा टुकड़ा के रूप में टूटा। तो तुम पहले ट्रक में लोड हो करके आया फलना मार्बल दुकान पर, उसके बाद वहाँ से आके सीढ़ी पर लग गया। लेकिन मैं शिला से सीधे चला गया कहाँ? मूर्तिकार के पास। और उस मूर्तिकार ने बड़ी मेहनत की और एक कृष्ण भगवान की प्रतिमा हमारे अंदर डाल दिया। रूप, आँख बनाई, नाक बनाया, कान बनाए, ओठ बनाया, पेट बनाया, हाथ बनाया। और इन बनाने में हमें हजारों छेनी हथौड़ी मारा, लेकिन मैं टूटा नहीं। मैं उस हर दर्द को बर्दाश्त करते रहा। कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि जिंदगी में लाख दुख आए, अगर महान बनना है तो दुख को बर्दाश्त करो। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। पूजा उन्हीं की होती है, माला उन्हीं पर चढ़ता है, इतिहास उन्हीं का बनता है जो दुख रूपी हथौड़ी को सह लेते हैं, जो टूट जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं, रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता बदल लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इतिहास याद नहीं करता। उनकी कदर वैसे ही होती है जैसे सीढ़ी वाला मार्बल है। जो संघर्ष करता है अपने जीवन में, वहीं जाकर के महान बनता है। और ये कृष्ण भगवान का सबसे सुंदर प्यारा जवाब उस मार्बल को था जो सीढ़ी पर लगा हुआ था। इस कहानी से आप क्या सीखे? आप दुकान खोल लीजिए, आप बिजनेस कर रहे हों, आप पढ़ाई कर रहे हों, तमाम बच्चे बच्चियां असफल होने पर सुसाइड कर लेती हैं। और ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि ये कथा पूर्ण हो गई। ये कथा में तो कल इससे भी ज़्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि जहाँ सत्संग होता है, भगवान की चर्चा, तो ऐसे ही भीड़ हर जगह। तीसरे दिन दूसरे दिन कितनों बड़ा मैदान रहे, फूले हो जाता है। तो अभी कथा 3 दिन और शेष है। तो इसलिए आप सब लोग ऐसा मत सोचिएगा कि बर्थडे मन गया कथा खत्म। ये तो इसलिए व्यास जी बीच में बर्थडे करवाते हैं कि रियल में आज जन्मदिन है और आज कथा का भी जन्मदिन है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज जन्माष्टमी भी है और कथा का चौथा दिन भी है। तो दोनों में आप लोग शामिल हो गए। जन्माष्टमी रियल में मना लिया। तो भगवान कृष्ण की जो गीता है, ये संघर्ष का ग्रंथ है। गीता यही सिखाती है कि संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हैं। भगवान ने अर्जुन से यही न कहा कि निमित्तम मात्र भव भव्य साचिम, तुम केवल निमित्त हो जाओ, तुम केवल खड़ा हो जाओ,
करता धरता और युद्ध तो मैं लड़ूंगा अर्जुन। तो उसी तरह से कहा गया कि वो क्या मोती पाएंगे जो रहे किनारे पैठ। जीवन में वही सफल होता है जो संघर्ष करके धन बनाता है। चोरी बेईमानी का धन, कमीशन का धन बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकता है, ये जान लो। 2% तक लेते हो तब तो ठीक है ये जमीन वाला में, और कहीं 20-20% लेने लगे तो वो टिकने वाला नहीं है। 10-20 बरस में जैसे ही आएगा, जितना तेजी से आएगा उससे हाई स्पीड भाग जाएगा तुम्हारे पास से, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मेहनत का जो कमाया हुआ है ना, धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होत, अमाली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल होत। अभी आम का सीजन ऑफ हो गया, डेली आम के पेड़ में पानी डालो तो फरेगा, और जब सीजन नहीं रहेगी तो नहीं डालोगे तो 10 गो आम फर जाएगा। इसलिए संघर्ष करो, कर्म करो, मेहनत करो, यही भगवान कृष्ण का मूल उपदेश है। भगवान कृष्ण टोना टोटका भूत भवानी झार मंत्र फूक पर विश्वास नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं कर्म करो। गोपिकाओं की जब तबीयत खराब हो जाए तो भगवान कान में आके कह दे मिलूंगा, घबराओ मत, तो सब खड़ी हो जाए। एक बुढ़िया सुन रही थी कि कृष्ण भगवान कहता क्या है कान में, तो वह बीमार हो गई, नाटक कर ली। तो भगवान कहें हरियर लाठी ले आओ, ऐसा नहीं मोटहर लाठी। तो बुढ़िया सोची कि ये लाठी काहेला मंगावता, मारी का रे बाबू। एक लाठी जब मारे तो बुढ़िया खड़ी हो गई, बोले हमें कौनो भूत नहीं धैले है। तो भूत के दवाई है लाठी, ये माई सब पे बड़ा भूत आवो है। लाठी उठाओ 10 लाठी मारो, अपने सब भूत भाग जाएगा। ऊत भूत कुछ नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, और नहीं तो सगुना मोड़ के कुल डाइन को कहते हैं कि हमारे ऊपर मंत्र मारो। हमरे पर मंत्र नहीं आएगा। जितना सगुना मोड़ की डाइन है, चलाओ मंत्र, हम तैयार हैं लेने के लिए। तो मंत्र तो तू लोग पर लगता है, ये मंत्र फंतर कहीं कुछ नहीं। कृष्ण भगवान का गीता पढ़ो, राम राम जपो, और खड़ा हो जाओ अपने जगह पर जल्दी से। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। सब लोग खड़ा हो जाओ, जो माई बहन भाई सब आए हैं, और भगवान की बड़े प्रेम से आप लोग आरती गाइए, और कृष्ण भगवान से यही मांगिए कि हे प्रभु हमारा बुद्धि सही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। ए लड़का, हरि ओम इदगुम हवि प्रजननम में अस्तुत सवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि वसुसानि लोकसन्नवयसानि अग्निहिं प्रजां बहुलां में करोत्तन्नं पयोरेदो अस्मासु धत्ता चन्द्रमा वनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पर प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर दीजय।
कही कही बोले आकी मैया परम मुदिन बन लेत बनैया अपनो सर्वस दिन को दियो आरत बाल कृष्ण की दियो श्री राधा वर सुगण कन्हैया ब्रज जन को नवनीत के भैया देखत ही मन लेत चुरैया यह छवि नयन पर लीजय आरत बाल कृष्ण की जय तो कली बोली मधुर सुहावे सखा संग खेलत सुख पावे सोई सुखी जो इनको ध्यावे अब इनको अपने